नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम तीन की तिगड़ी। आज हम फिर से आपके सामने तीन बड़ी खबरें लेकर आए तीन की तिगड़ी में। और जो हमारी पहली बड़ी खबर है वो ये है कि आपको एक ऐसी सड़क हम दिखाएंगे जिस सड़क को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई ये चल क्या रहा है। सरकारी महकमा लोगों की भलाई के लिए किस प्रकार काम करता है, इसकी वानगी देखने हो तो निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत चिरपुरा चले आइए। यहाँ सड़क नहीं होने के चलते आज भी लोग बारिश के मौसम में घुटनों तक पानी के बीच कीचड़ भरे रास्ते से आने जाने को मजबूर है। दरअसल पूरा मामला निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चिरपुरा का है, जहाँ ग्राम पंचायत के अंतर्गत तकरीबन 150 लोगों की आबादी वाला हसाई का खीरक का आम रास्ता कीचड़ में तब्दील है। देख लीजिए, ये रास्ता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पक्की सड़क ना होने के कारण स्कूली छात्र छात्राओं व आमजन को 3 से 4 फीट गहरे पानी से अपना रास्ता खोज कर आना जाना पड़ता है। इस रास्ते से रोज सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है और यहाँ के हालात बारिश के समय भी बद से बदतर हो जाते हैं। यहाँ जल भरा होने के कारण किसी भी प्रकार के यातायात के साधनों का आना जाना संभव नहीं हो पाता। लोगों की माने तो यहाँ इस गांव में इमरजेंसी सेवा, एम्बुलेंस अथवा अन्य साधनों का निकल पाना संभव नहीं रहता और ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ता है या किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो चारपाई या कंधों पर बैठकर ले जाना पड़ता है लोगों को। इस गांव में एक स्कूल भी है जहां पर शिक्षक और स्कूली बच्चे अपने कपड़े उतारकर कंधे पर रखते हैं और हाथों में चप्पल लेकर निकलते हैं। अब आप ये देख लीजिए, ये गांव है, सड़क है नहीं। अब आप सोचिए, गांव में तमाम तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, सांप बिच्छू होते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा इनको काट ले तो क्या होगा, या स्कूल जाते गिर गए तो क्या होगा। मतलब मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। जैसा कि आपको हम एक चीज़ बताएं, अब हम थोड़ा सांसदों के ऊपर चलते हैं। तो कई इस बार लोकसभा जो है स्थायी रूप से स्थगित कर दी गई, अस्थायी रूप से। और ऐसे में बात की जाए लोकसभा की तो 120 घंटे होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में इस बार भी 120 घंटे थे। लेकिन सांसदों ने उन 120 घंटों का कितना उपयोग किया वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल चलिए ग्रामीणों का क्या कुछ कहना हम आपको सुनवा देते हैं। क्या समस्या है साहब कि हम ये पानी में हो, कीचड़ में हो निकल रहे, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। अभी चुनाव हुआ था अगले साल, तो नीतू भाई साहब के आए थे, भाई साहब से कह रहे थे कि हम रोड दवा दें, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। रोड नहीं रह पाया, कोई रास्ता नहीं। हम खूब परेशान हो गए, इस गेल में होकर पानी में हो जाते हैं, आते हैं। हमने विधायक से भी किया, सांसद से भी किया, सरपंच से भी किया कि हाँ जो रोड डलवा दे, कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं डलवा रहे? सुनते ही नहीं, हम क्या करें, शिकायत भी कर लें, कलेक्टर ने भी हुआ है। नीरज कुशवाहा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नीरज, कीचड़ में जिंदगी है, मतलब पूरे गांव में अगर देखा जाए तो सड़क है तो टूटी फूटी है, कहीं पर सड़क नहीं है, दलदल कीचड़ पानी के बीच में लोग जीने को मजबूर हैं। क्या इन गांव के लोगों को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये गांव के लोग मूलभूत सुविधा के हकदार नहीं हैं जो इन्हें नहीं मिल पा रही है फिलहाल? सर, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पे ग्रामीण को क्षेत्र में बहुत रास्ता खराब है, खासतौर से पानी के मौसम में देखा जाए तो वहाँ पे आने जाने के बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। और जो ग्रामीण जैसे बीमार हो जाते हैं, दिन की तो ठीक है, रात के समय में 108 कोई घटना घटी, वहाँ पे कोई साधन नहीं पहुँचता है। इसके बाद ग्रामीणों को बहुत काफी मशक्कत के बाद वहाँ से निकलने में दिक्कत होती है और कीचड़ में निकलना पड़ता है। कई मुसीबत का सामना देखते हुए तो मुख्य सड़क तक आ पाते हैं। इसके बाद कई
वहाँ के जो जिम्मेदार सरपंच हो या विधायक हो या सांसद हैं, चुनाव के टाइम पे वोट मांगने के लिए तो जाते हैं, लेकिन सुविधाओं का आश्वासन देते हैं। इसके बाद चुनाव जैसा खत्म होता है, नेताजी वहाँ से जाना है गांव के भूल जाते हैं, गांव है या नहीं है। इसके बाद जब चुनाव आता है तो नेताजी को चिरपुरा गांव याद आने लगता है, वहाँ वोट मांगने जाते हैं। लेकिन इस बार वहाँ के स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने कसम खा ली है, जब पहले सड़क डलेगी इसके बाद वोट डालने के लिए तैयार होंगे। कई बार वहाँ के स्थानीय लोग हैं, कलेक्टर को दे चुके हैं, जो वर्तमान विधायक है नितिन सिंह राठौर, उनको भी लिखित में ज्ञापन दे चुके हैं। और इसके बाद जो इसके पहले बीजेपी विधायक थे डॉक्टर सतपाल यादव, उनको भी कई बार लिखित में दे चुके हैं। लेकिन नेताजी आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन वहाँ पे काम नहीं किया जाता है। जी सर। नीरज, ज्ञापन दे चुके, किसको किसको ज्ञापन दे चुके? डीएम, एसडीएम, सबको तो ये सब ये लोग ज्ञापन दे चुके हैं ग्रामीण। लेकिन क्या सवाल ये है कि ये जो ज्ञापन है सिर्फ एक कागज का पन्ना रह गया है क्या? डीएम या फिर और अधिकारी या सांसद महोदय या विधायक महोदय, क्या इतना भी इन लोगों को ये जरूरी नहीं लगता कि गांव में विकास हो जाए? एक बार कम से कम आकर देखे भी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर कोई हादसा हो जाए, किसी को कोई सांप या बिच्छू काट ले, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? रात बिरात ग्रामीणों को आवश्यकता पड़ जाए एम्बुलेंस की, नहीं पहुंच पाएगी एम्बुलेंस, किसी की हादसे में कोई हादसे का शिकार हो जाए, फिर कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? नीरज, जैसे आपने जो बात कही, कहीं ना कहीं जो सही कागजों में जो ग्रामीण लोगों ने शिकायत की है, वो कागज ही बन के रह जाता है। कई बार जो आपने कहीं सांप काटने से या कोई गर्भवती महिला के लिए ऐसी पहली घटना ही, इससे पहले कई घटना हो चुकी है सांप के काटने से, या कोई रात में बुखार आ जाए या गर्भवती महिला को हॉस्पिटल लाना है, 108 की गाड़ी को फोन लगाते तो सच बोलते हैं यहाँ पे टीचर हम यहाँ पे नहीं आते। तो ग्रामीण अपनी खटिया पे या किसी साधन से लेकर रोज तक आते हैं। इसके बाद सुविधाओं का लाभ मिलता है। इसके बाद भूतपूर्व सुविधाएं कागजियों में दिखाई जाती है, इसकी पहले और कहीं कार्रवाई नहीं की जाती है। आश्वासन चाहे डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे स्थानीय यहाँ के वरिष्ठ नेता हो, कहने के लिए चुनाव के टाइम पे तो जाते हैं और कहते हैं हम काम कराएंगे, लेकिन काम नहीं कराते हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक को, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कड़ी समस्या का सामना देखना पड़ता है। जी तो ऐसी घटना कहीं देखने को नहीं। नितेंद्र सिंह राठौर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के विधायक है। नितेंद्र सिंह राठौर जी, स्वागत है सर आपका एशियन न्यूज में। सर, चिरपुरा गांव में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं सर। सड़कें नहीं है सर, वहां पर कीचड़ में लोग जिंदगी बिता रहे हैं। जी देखिए, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। चिरपुरा गांव की सड़क तो है, ये चिरपुरा पंचायत में ये हसारिया नाम से एक रख जी जी जी, जिसका वीडियो भी आया था और ये बात सामने आई है। निश्चित रूप से मेरे भी संज्ञान में ये चीज आई है, और मैं पहले भी मैंने ये बात, मेरे पास कुछ लोग अभी कुछ दिनों पूर्व आए थे और मैंने इस बात को कहा कि यदि इस तरह की समस्या है तो आप लोग वहाँ पे मुझे बताइए और इसको निश्चित रूप से मिलकर इसका निराकरण करेंगे, इस समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे। मैं प्रथम बार विधायक बनकर आया हूँ और निश्चित रूप से आज समय है जब एक तरफ जब हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर इस तरह की बातें अगर हमारे प्रदेश की या हमारे क्षेत्र की इस तरह की चीजें निकल के आती हैं कि वहाँ सड़क नहीं है और लोगों को असुविधा होती है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको गंभीरता से इसको देख भी रहा हूँ और निश्चित रूप से मेरे से जो बन सकेगा वहाँ सड़क बननी चाहिए और मैं पूर्ण रूप से इसका प्रयास करूंगा कि वहाँ पर सड़क बने। और सरकार को भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि ये दावे तो कागजों में बड़े बड़े करते हैं लेकिन हकीकत आज प्रदेश की क्या है। लेकिन नितेंद्र भाई साहब, आप देखिए विधायक भी, आप कह रहे पहली बार हम विधायक बने, बड़ी उम्मीदों से इन्होंने आपको वोट किया होगा और आप विधायक बन गए वहाँ पर, और उम्मीद भी ऐसी वैसी नहीं, उम्मीद ये कि भैया हमको गाँव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, हमें मूलभूत सुविधा मिल जाए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आज भी ग्रामीण अगर इन सब चीज़ों से वंचित हैं आपके क्षेत्र में, तो सर ये थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी चीज़ सर कि यहाँ पर अभी आपका विधानसभा सत्र चला सर, विधानसभा सत्र सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाता है सर, बाकी कुछ नहीं होता। वहाँ पर ग्रामीणों के लिए अगर ये सारी चीज़ें हो जाए तो ये ग्रामीण भी नहीं शहरी वाली चीज़, लेकिन एक सड़क मिल जाएगा तो सही समय पर अस्पताल पहुँच सकते हैं, बच्चे स्कूल पहुँच सकते हैं सर।
देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। विधानसभा सत्र भी चला और निरंतर हमारी पार्टी ने तो जो जनता के हित के मुद्दे हैं उसको निरंतर इस विधानसभा सत्र में सदन में ऊपर रखा और मैंने स्वयं कई बातें उठाई। जो बिजली की समस्या हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या होती है, बुंदेलखंड जो कि पिछड़ा क्षेत्र है और अगर इसको आगे बढ़ाना है तो कई विकास कार्यों की जरूरत है। मैं विपक्ष में हूँ, मैं निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से इसकी मांग करता रहता हूँ कि हमारे यहाँ विकास कार्य में कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि कई बार सरकारें ध्यान उस पर देती हैं जो सत्ता पक्ष में होते हैं और भेदभाव किया जाता है। तो मैं सिर्फ इस बात तो को नितेंद्र रखना भाई, चाहता आप हूं ऐसे ही निकल जाएंगे? मतलब आप ये कहेंगे 5 साल की नहीं, हमारे साथ भेदभाव किया गया और हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, फिर एक बार फिर से वोट दीजिए और हम जीत कर आएंगे तो इस बार जरूर कर देंगे। पंचवर्षीय में है, मैं अभी विधायक हूँ, जी। ये बात मेरे संज्ञान में आई है और इसका निराकरण हम करेंगे, ये बात मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ आप किसी पंचायत को सम्मानित अगर कर रहे हैं तो उस पंचायत की स्थिति हकीकत में क्या है। इसको ये जो सम्मान दिया गया, कोई किसी विधायक से तो पूछा नहीं गया, मुझसे तो पूछा नहीं गया कि किसको सम्मान देना है, किसको नहीं देना है। आप सम्मान दे रहे हैं तो कम से कम जानकारी तो दीजिए कि इस पंचायत में सड़कों की स्थिति क्या है और किस स्तर पे काम हो रहे हैं। यदि कोई काम लंबित है और काम नहीं हुआ है तो इस पर ध्यान देना भी चाहिए। मैं विधायक होने के नाते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें मैं इसको गंभीरता से लूंगा, इसकी जानकारी लूंगा और यहाँ पे जो असुविधा है उसको सुविधा में बदलने का काम मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास क्योंकि नितेंद्र सिंह जी, देखिए, आप लोग वोट अधिकार यात्रा बिहार में कर रहे हैं, अगर यही चीज बिजली, पानी, सड़क अधिकार यात्रा कर लेते तो सर शायद अगर आपके नज़र में सरकार नहीं चेत रही है तो शायद चेत जाती और इन लोगों को इन लोग का हक और हकूक मिल जाता। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारी पार्टी निश्चित रूप से जो यात्रा बिहार में कर रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। आप सब समझते हैं कि जनता जिसको एक अधिकार वोट डालने का मिलता है, यदि वही सुरक्षित ना हो तो ये उनके साथ बहुत लेकिन बड़ा नितिन भाई, जो वोट डालने हैं वो तो अभी भी वही कीचड़ से निकल रहे हैं ना। बात तो ये है, नहीं, तो जो वोट डालने हैं वो भी आज कीचड़ में खड़े हुए हैं सर। नहीं, मैंने आपको ये अवगत कराया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरे संज्ञान में मैटर अभी कुछ ही दिन पूर्व ये चीज आई है। निश्चित रूप से चूंकि बरसात इस बार अति वर्षा भी हुई है इसलिए वो असुविधा ज्यादा हो गई। ये संज्ञान में मेरे भी आया है और इसको गंभीरता से लेके इसका निराकरण करेंगे। मैं आपके बीच में सर, मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द निराकरण करेंगे और जो गाँव वाले हैं उनको मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।